हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन यानी कि आपका जो रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी रीजनिंग की, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को आप यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देख ली, तो कई बच्चे क्या करते हैं तो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको डायरेक्शन एक ही जो भी आज मैं करवाऊंगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आए आपके, चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल का है, चाहे वो आपका हरियाणा एसएससी का है, सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो डायरेक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। हिंदी में बात करें तो ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इस तरह से हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो अब डायरेक्शन के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको डायरेक्शन, एंगल और आपको लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट राइट उन्हें पता नहीं होता, तो क्या करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं तो लेफ्ट राइट सामने वाला तो है तो उनको पता लग जाएगा कि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। एग्जाम में बैठे बैठे क्या करेंगे, मुड़ेंगे, खुद लेफ्ट राइट करेंगे, फिर लेफ्ट, फिर मुड़ेंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है आपको। तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन से ही कैसे आपको पता करना कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो ये आपकी चार डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसके अलावा आपकी चारों डायरेक्शन होती हैं क्वेश्चन में जो गिवन होती हैं। इन दोनों के बीच में ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इनके दोनों के ठीक बीचों बीच ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, यानी कि उत्तर पश्चिम, और ये आपका उत्तर पूर्व। तो ये आपको 8 डायरेक्शन और पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि घड़ी की दिशा, यानी कि ये आपकी घड़ी है, तो इस तरह से आपकी घड़ी मूव करती है, तो घड़ी की दिशा में हम जिसको बोलते हैं तो वो हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज होता है। और घड़ी की उल्टी दिशा यानी कि विपरीत दिशा में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी और ये आपका क्लॉक, घड़ी की दिशा में क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में उसके आगे हम लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे हम करते हैं। अब इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए। ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। तो यदि हम बात करें 45 डिग्री, जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो चारों के चारों आपके 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का आपस में। और इनके बीच में यानी कि 90 का यदि मैं हाफ कर दूं तो ये कितना होता है आपका 45 डिग्री। 90 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 45। तो ये जो आपकी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये बेस से आपका कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का। ये 45 है तो ये भी आपका कितना होता है, इसी तरह सेम ये भी आपका 45 होता है और ये भी आपका 45 होता है, ये भी आपका, यानी कि हर एक एंगल 45 का होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 45 के एंगल है, तो पूरा कंप्लीट आपका एक सर्कल बन जाएगा 45 × 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 320 और 40, यानी कि 360 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हर एक जो डायरेक्शन है आपकी 45 45 45 45 45 के हैं, और आपकी जो ये लंबवत है चार डायरेक्शन, ये क्या है 90 90 डिग्री का आपस में कोण बनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, अब जैसे एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कोई व्यक्ति है ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो वो 45 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसलिए आपका ये बेनिफिट है। यहाँ पर कोई आदमी है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आपकी विपरीत दिशा, और 45 आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करेगा, इस तरह ऊपर मूव करेगा और आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यदि वो बोले आपको
135 डिग्री, यानी कि कोई चीज़ आपकी ईस्ट में है और इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, तो 135 आपके कौन से हो जाएंगे, तो ये आपका 45, ये आपका 45 और ये आपका 45, यानी कि तीनों मिलकर आपका कितने का बनाएंगे, ये 135 डिग्री का। ठीक है, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ 135 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यदि आपकी कोई चीज़ नॉर्थ में है उसको 135 मूव किया जाता है तो ये आपका 90, यहाँ पर कोई चीज़ है नॉर्थ में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135, तो 90 तो ये आपका ये हो गया, और 45 और मूव कर दो तो 45 आपका ये होगा, तो यानी कि ये चीज़ आपकी कहाँ पर आ जाएगी, आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ बच्चों को तो इनका पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी, तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है, तो सबके लिए ये वीडियो है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट के बारे में, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि लेफ्ट मूव करता है, फिर राइट मूव करता है, फिर राइट। कैसे करेंगे, आपको हमेशा एक एरो बनानी है इस तरह से, 4 एरो बनाएंगे आप। ठीक है, 4 एरो आपने बनाई। यदि आपकी एरो इधर है, ये वाली है, इधर वाली है, तो इन दोनों के यहाँ पर क्या होगा, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, यानी कि एरो के राइट तरफ, एरो के दाएं तरफ आपका राइट होगा, एरो के बाएं तरफ आपका बायां होगा। आपको मुड़ के नहीं देखना है, यदि ऊपर है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर, यदि नीचे है तो ये दूसरे आपने उल्टे हो जाते हैं, नीचे आने पर एक दूसरे के ये क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, यानी कि राइट इधर आपका और लेफ्ट इधर हो जाता है। ठीक है, ये वाली एरो है, इसको मैंने इधर मूव कर दिया तो ये राइट है, ये आपका नीचे आ जाएगा और लेफ्ट आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली एरो को मैंने इधर मूव किया तो ये राइट आपका ऊपर चला गया और लेफ्ट कहाँ था, इसके नीचे था। तो ये पता होना चाहिए आपको। एरो से क्वेश्चन करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन करेंगे हम एरो बनाकर इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति है, जैसे सभी बता देता हूं मैं, एक व्यक्ति है अपने घर से, ये व्यक्ति है उसका यहाँ पर घर है, ठीक है, और ये व्यक्ति है, कहीं भी बना लो आप जहां आपकी इच्छा हो। एक व्यक्ति अपने घर से, ये उसका घर है, ठीक है, उसने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। जो भी आपसे बोले आप उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपकी ईस्ट है, ये आपका घर है, तो घर के ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया उसने, तो यहां पर चला दो आप, चलाना है आपको। कई बच्चे करेंगे सर ये व्यक्ति है, ये आ गया ईस्ट, चलाओ, कुछ ना कुछ दूरी आपको चला के दिखानी है। वो चला के कैसे दिखाओगे आप, एरो से दिखाओगे। ठीक है, यानी कि एरो से दिखाया, तो एरो से मैंने बोला था इधर आपने अभी बनाया था, तो ये राइट होगा इसका और ये लेफ्ट होगा। ठीक है, एरो बनाएंगे और साथ के साथ उसका राइट और लेफ्ट भी लिखेंगे। ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया और 10 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं तरफ मुड़ता है, तो इसका जो बायां होगा वही एरो का भी बायां होगा। तो एरो का बायां क्या है, आपका ऊपर है, तो बाईं तरफ मुड़ा तो आप भी एरो को बाईं तरफ बना देंगे इस तरह से। ठीक है, बाईं तरफ मुड़ के उसने 20 मीटर की दूरी तय की, तो 20 मीटर आप चला देंगे यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है, अब 20 मीटर आपने एरो चलाया है ऊपर, तो एरो का जो राइट होगा ये होगा और जो लेफ्ट होगा ये होगा। अब वो बोल रहा है कि 20 मीटर चलने के बाद वो दोबारा से अपने बाईं तरफ मुड़ता है और वो 30 मीटर चलता है, तो दोबारा बाईं तरफ मुड़ा, तो ये बायां यानी कि लेफ्ट है, लेफ्ट मुड़ा और 30 मीटर चला, तो 30 यहाँ पर आप चला देंगे। अब आप देखेंगे 10 यहाँ पर इतना है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक बना देंगे। अरे 10 आपने इतना बनाया है तो कम से कम इस 10 से तो बड़ा बनाएं। यदि आप 10 से छोटा बनाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आपने 10 मीटर इतना लिया है तो 30 कम से कम इसका 3 टाइम्स लें, या फिर एरो छोटी कर ले, यदि गैप आपकी जो जगह है अगर वो छोटी है तो 30 मीटर चला वो बाएं मुड़ने के बाद। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद अब आप देखेंगे ये उसकी एरो आ गई। अब एरो का जो राइट है,
इधर था ये हमने जब बनाया था, तो ये आपका राइट होगा एरो का और ये आपका लेफ्ट होगा। जो एरो का राइट लेफ्ट वही आपका राइट लेफ्ट। अब उसने क्या किया, 30 मीटर चलने के बाद वो दोबारा से लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो ये लेफ्ट है तो दोबारा से 20 मीटर मोड़ दो उसको, तो एरो का लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला। अब आप देखेंगे ये इतना 20 लिया था हमने, तो यहाँ भी आप इतना ही 20 बनाइए तो 20 मीटर चला। ठीक है, तो अब उसने बोला कि यहाँ पहुँचने के बाद वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। या तो आपसे वो डिस्टेंस पूछेगा या फिर वो आपसे डायरेक्शन पूछेगा। तो दोनों चीज़ हम करेंगे। वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और अपने घर की किस दिशा में है, दोनों आपको बताने हैं। तो ये उसका घर है, तो घर से इधर क्या बना लो, एरो बना लो। इधर एरो बना ली तो घर के इधर आपकी कौन सी एरो होगी, ठीक ये आपका घर है तो ठीक इधर कौन सी एरो है आपकी, पश्चिम है यानी कि वेस्ट है। तो डायरेक्शन आपसे पूछे तो वो अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में है। और यदि आपसे पूछे कि कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका 30 था और ये आपका 10 था। ठीक है, ये आपका 10 था तो यानी कि ये इतना क्या होगा, आपका 10 होगा। तो 30 में से आप 10 माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 20। तो ये 20 है तो ये भी आपका कितना होगा, 20 होगा। तो वो घर से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये पूरा 30 था तो 20 और ये 10, तो 20 प्लस 10 ये भी आपका कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरह से आप हमेशा क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एक शाम सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त से पहले, एक बात है सूर्यास्त से पहले है, एक शाम को दो दोस्त मोहित और सुमित आपस में आमने सामने खड़े थे। ठीक है, मोहित और सुमित क्या थे, आपस में खुले मैदान में आमने सामने बात कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई, हम बना लेते हैं जो भी उसने बोला कि यदि एक शाम, ये आपका खुला मैदान है पूरा, एक शाम सुमित और अमित, हमने अभी बोला एरो से करेंगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये आप मान लो आपका सुमित है, ये आपका अमित है, कुछ भी मान लो, अभी हमें नहीं पता। दो दोस्त हैं, दो दोस्त बना लिए हमने, एक दोस्त ये है एक दोस्त ये है, ये आमने सामने खड़े हैं। एक मैं इधर हूं तो वो मेरे इधर डायरेक्शन करके इधर खड़ा है, यानी कि इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। एरो का मतलब है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर वे बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है। यदि ये कोई भी बंदा है तो इसका राइट क्या होगा, ये, इसका लेफ्ट क्या होगा, ये। और ये कोई बंदा है तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट क्या होगा। नीचे वाला उल्टा होता है और ऊपर वाला, जो आपका लेफ्ट राइट होगा वही आपका क्या होगा, इसका भी लेफ्ट राइट होगा। जैसे आप यहाँ हैं तो एरो इधर है, जो आपका राइट एरो का भी वही राइट, जो आपका लेफ्ट इस एरो का भी वही लेफ्ट, और नीचे वाला क्या होगा, लेफ्ट और राइट उल्टे होंगे। तो ये दो दोस्त बना लिए हमने, आमने सामने बात कर रहे हैं, सूर्यास्त का समय है। उसके बाद उसने बोला है यदि सुमित की परछाई ठीक उसके दाहिने तरफ पड़ रही है तो मोहित का चेहरा किस दिशा में है। ठीक है, उसने बोला है जो सुमित की जो परछाई है, सुमित की परछाई दाहिने तरफ पड़ रही है। अब आप सभी को पता है, एक नोट डाउन यदि आपने किया हो, सूर्यास्त का समय है तो आप सभी को पता है जब सूर्यास्त होता है तो वो किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा और हमेशा पूर्व दिशा में। उदय होता है तो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में। तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। सूर्यास्त का समय है तो यहाँ पर होगा आपका सूर्य। अब सूर्य इधर है तो राइट डायरेक्शन में परछाई किसकी होगी, तो यहाँ से परछाई जाएगी, ये इसकी परछाई जाएगी राइट लेफ्ट डायरेक्शन में और इसकी परछाई जाएगी इधर, यानी कि इसकी परछाई इधर बनेगी और इसकी परछाई इधर बनेगी। तो ये तो इसका लेफ्ट है और इसका राइट है। तो उसने बोला है सुमित की परछाई ठीक उसके दाहिने तरफ है, तो यानी कि दाहिने तरफ किसकी बन रही है, इस नीचे वाले की। तो सुमित कौन सा हुआ, नीचे वाला हुआ। तो यहां से आप पहचानेंगे अब कि कौन सुमित है और कौन मोहित है। सुमित और मोहित ही था ना,
सुमित और मोहित, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये सुमित था, क्योंकि जो इसकी परछाई है इसके दाहिने तरफ है, क्योंकि सूर्य इधर है तो सूर्य इधर आएगा तो इधर किरणें आएंगी, तो इधर किरणें आने के कारण इसकी परछाई इसके लेफ्ट तरफ पड़ेगी, ना कि राइट तरफ बनेगी। तो इसका राइट था, तो ये कौन था, ये सुमित था, तो ये कौन हो गया, मोहित हो गया। तो आपसे पूछा गया कि मोहित का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, तो मोहित का जो फेस है नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। तो मोहित का जो फेस है वो साउथ की तरफ है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, साउथ की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपसे सूर्य उदय दिया होता तो आप उस तरफ सूर्य बनाते, तब आप परछाई की तरफ के अकॉर्डिंग देखते कि कौन राइट है और कौन लेफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रघु स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन हिज कार। एक रघु है, यहाँ पर हम बना लेते हैं। क्वेश्चन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलूँ आपको वो समझ में आ गया तो काफ़ी है। रघु स्टार्ट करता है अपने घर से, तो ये हमने रघु बना लिया, ये इसका घर है, एक पॉइंट बना लिया। अपने घर से चलना स्टार्ट किया अपनी कार में, वो 8 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ कहाँ है ये, तो नॉर्थ की तरफ चला दो आप इसको भी, ये नॉर्थ है, और 8 किलोमीटर जितना भी उसने बोला है उतना चला दो। अब ऊपर एरो है तो जल्दी से ये राइट लेफ्ट लिख लेंगे आप इसका। 8 किलोमीटर चला, उसके बाद उसने क्या बोला, देन 6 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया। तो ईस्ट ये है तो ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो ईस्ट की तरफ मुड़ गया। अब उसने राइट नहीं बोला, उसने बोला कि ईस्ट की तरफ मुड़ गया। तो ईस्ट की तरफ कौन सी है, ईस्ट ये है, इस डायरेक्शन में। तो आप भी इस डायरेक्शन में मोड़ दोगे, और ईस्ट में कितना चला, वो 6 किलोमीटर चला, तो आप भी 6 किलोमीटर चला दोगे। उसके बाद उसने बोला देन 10 किलोमीटर टुवार्ड्स हिज राइट। अब उसका राइट कौन सा है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब वो 10 किलोमीटर चला अपने राइट। अब आप देखेंगे हमने ये 8 बनाया था, तो सबसे पहले तो 8 इसके बराबर बनाएंगे, फिर 2 किलोमीटर और आप एक्स्ट्रा चलाएंगे, तो ये कितना होगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये 8 किलोमीटर इतना था तो एक्स्ट्रा चलाया हमने 2, तो 10 किलोमीटर चल गया। अब उसके बाद बोला कि उसने 10 चलने के बाद वो क्या किया, उसने 4 किलोमीटर अपने बाईं तरफ चला वो। अब नीचे एरो है तो नीचे का मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अब उसने क्या किया, वो अपने बाएं तरफ कितना चला, 4 किलोमीटर। तो आप भी 4 किलोमीटर चला दो, तो ये इसका बायां है, तो बाएं तरफ मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर। तो अब ये एरो है तो एरो है, तो ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। अब उसके बाद उसने क्या किया, इन विच डायरेक्शन 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली 4 किलोमीटर टुवार्ड्स राइट। अब दोबारा से वो नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ कहाँ है आपका, ऊपर है, तो ऊपर यानी कि नॉर्थ में वो दोबारा से 10 किलोमीटर चला। तो ये 10 है तो इसके बराबर भी आप कितना चलाओ, इसको 10 किलोमीटर चलाओ। और उसने बोला है फाइनली वो कहाँ चला, फाइनली चला वो 4 किलोमीटर अपने राइट, यानी कि ऊपर है तो ये राइट, ये लेफ्ट, और ये दोबारा से 4 किलोमीटर चला फाइनली। तो ये यहाँ पर पहुँच गया आपका। अब उसने पूछा है कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, तो ये इसका घर है, तो घर से ये किस डायरेक्शन में है आपको ये बताना है। तो ये घर है, तो घर से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, तो घर से ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, आप देखेंगे टेढ़ी वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी, उत्तर पूर्व है। लेकिन उसने पूछा है यहां से घर, यदि वो पूछता कि घर से अब वो कहां पर है, तो आपका आंसर होता घर से हम डायरेक्शन बता रहे हैं, यहां पर वो है, तो घर से वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। यदि वो आपसे पूछे कि अब उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो यानी कि उसने क्या पूछा है कि यहां से उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहां से घर कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है पूछने में, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये भी ऑप्शन में मिलेगा, ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। यदि घर से उसकी डायरेक्शन पूछे तो इस तरफ दिखाना है आपको नॉर्थ ईस्ट, यदि यहां से इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है घर की, तो आपका होगा आंसर साउथ वेस्ट।
ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि उसकी डायरेक्शन अब कौन सी होगी, तो होगी नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट। दोनों मैंने बता दी आपको, जो भी आपसे पूछा गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन गिवन है 4 प्लेयर है PQRS। हिंदी में भी मैं आपको बोल दूंगा, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। एक उसमें प्ले फील्ड में खड़े हैं, वो इस तरह खड़े हैं कि जो क्याऊ है, 4 प्लेयर हैं, हम बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, 4 प्लेयर बोला उसने PQRS, तो 4 प्लेयर हमने बना लिए PQRS। अब उसने चारों की डायरेक्शन बताई है, क्या बताई है, क्याऊ जो है क्याऊ इज टू ईस्ट ऑफ P, यानी कि जो क्याऊ है P के ईस्ट में है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं P को। तो P को आप कहीं भी बना लो, क्योंकि हमने बनाना है क्याऊ को जो P के ईस्ट में है, यानी कि P के ईस्ट यानी कि P के पूर्व में है। क्याऊ P के पूर्व में है, तो P कहीं भी बना लो आप, ठीक है, डायरेक्शन मत भी बनाओ चाहे। तो ये हम बना लेते हैं इस तरह कि ये P बना लिया हमने कहीं भी, ठीक है। और जो क्याऊ है P के पूर्व में है, तो P का पूर्व कौन सा होगा, ये पूर्व है इस तरफ, तो P के इस तरफ क्या होगा, आपका क्याऊ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्याऊ। तो अब आप देखेंगे क्याऊ जो है P के पूर्व में है, तो पूर्व आपका इस तरफ होगा। अब उसने बोला है R इज टू साउथ ऑफ P, और जो R है P के साउथ में है, तो P इधर है, तो P का साउथ कहाँ होगा, यदि ये P है तो P का साउथ कहाँ होगा, नीचे होगा। तो ये क्या होगा, आपका R होगा, यानी कि P के साउथ में। अब उसने बोला है P S इज टू नॉर्थ ऑफ P, जो S है वो P के नॉर्थ में है, यानी कि P के उत्तर दिशा में है, S P के उत्तर दिशा में है। तो जो ये P है ये इधर है, तो P का उत्तर कहाँ होगा, P का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ऊपर यहाँ होगा आपका S, तो S आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो चारों प्लेयर आपके इस तरह खड़े हैं, S Q R और P। अब जो भी आपसे पूछे आप बता दो। उसने पूछा है इन विच डायरेक्शन ऑफ Q S इज स्टैंडिंग, यानी कि Q की किस डायरेक्शन में S खड़ा है। तो Q की डायरेक्शन में पूछा है, तो Q ये है, तो Q की डायरेक्शन से S यहाँ है, तो S की डायरेक्शन बतानी है आपको Q से। तो Q से S की तरफ आप एरो बनाओगे, ना कि यहाँ से इधर बनाओगे। यदि Q की पूछता तो इस तरह एरो बनाते, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है कि उसने पूछा है Q की किस डायरेक्शन में S खड़ा है। तो Q की डायरेक्शन में, तो Q की डायरेक्शन में S खड़ा है, तो S के बारे में पूछा है, तो एरो इधर। और ये किस डायरेक्शन में है आपकी, अब आप देखेंगे ये टेढ़ा कौन सा है आपका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। तो Q के कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, ये नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। यदि वो पूछता R Q की किस पोजीशन में खड़ा है, तो R के बारे में पूछा है, तो इधर बनाएंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये नीचे वाली है, और ये कौन सी है आपकी, साउथ वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपने मार्क करेंगे। ये ध्यान रखना है कि एरो आपको इधर बनानी है या इधर बनानी है, तो ध्यान से आपको एरो लगानी है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिलिस्ट है 40 किलोमीटर वो ईस्ट जाता है, ठीक है। एक साइकिलिस्ट है, यानी कि साइकिल उठाई उसने, ईस्ट की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका साइकिलिस्ट है, बना लेते हैं हम यहाँ पर कि ये साइकिल पे बैठा है वो, ठीक है, ये साइकिल है उसकी, कुछ भी बना लेते हैं। तो ईस्ट ये है, तो ईस्ट तरफ उसने चलना स्टार्ट किया, और वो कितना चला है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर उसने ईस्ट की तरफ क्या बनाई, चलाई, साइकिल चलाई। अब उसके बाद उसने बोला कि टर्न्स नॉर्थ एंड राइट्स 20 किलोमीटर। अब वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि ये नॉर्थ होगा। अब उसके बाद उसने 20 किलोमीटर राइड करी, ठीक है। पहले ईस्ट की तरफ गया, उस साइकिल चलाई, फिर नॉर्थ की तरफ चला, फिर उसने 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब अगेन वो क्या करता है, अब उसने, यदि आपको डायरेक्शन बोले तो आपको डायरेक्शन की तरफ मूव करना है, यदि लेफ्ट राइट बोले तब आपको लेफ्ट राइट से चलना है। अब उसने बोला अगेन वो लेफ्ट मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो ये राइट है और ये इसका लेफ्ट है, तो लेफ्ट तरफ मुड़ेगा, तो ये इसका लेफ्ट होगा। और कितना चलता है, 20। अब आप देखेंगे ये 40 है, तो 20 इसका हाफ होगा, तो इतना बनाएंगे आप,
20 किलोमीटर। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा। सर आप बोलेंगे आपने यहाँ पर तो 20 इतना बना दिया, भाई इधर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर कितना भी ले लो आप, लेकिन ये ध्यान रखना है जब नीचे आपने कुछ बना दिया तो ये 40 है तो 40 आपको 20 इतना नहीं बनाना है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये इतना 40 बनाया है तो 40 का आधा 20 होगा, तो इतना ही चलाना है आपको। ठीक है, अब उसने पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यानी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये उसने डिस्टेंस पूछ लिया अब, ना कि डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका 20 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 20 होगा, और ये कितना डिस्टेंस होगा, ये पूरा 40 है, और ये कितना है आपका, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20। तो इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बन गया, ये आपका 20, ये आपका 20, तो ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर मैथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस। क्या होता है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस तो सभी को पता होगी, कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एक्स स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 400 और ये भी 400, तो एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया, 800। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, √800। यदि आपको ऑप्शन में 800 मिले तो आपको 800 लगाना है, नहीं तो आपको आंसर लगाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 800 का √8 गुना 100, 8 गुना 100 800, तो 100 का रूट बाहर आएगा 10, तो अंदर बचेगा आपका 8। ठीक है, 10√8 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कितनी दूरी पर है, 10√8। यदि ये भी आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप दोबारा से क्या करेंगे, 8 का रूट निकाल लेंगे। तो सभी को पता है जो 9 का रूट होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो यानी कि 9 के लगभग करीब है, तो हम इसको यदि 3 मान लें, ठीक है, इसको यदि 3 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन हमने इसको बड़ा माना है तो आंसर आपका लगभग 30 से छोटा होगा, यानी कि 28 29 के आसपास आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर लगाएंगे। तो एक और टाइप बचती है आपकी, डायरेक्शन वाली मैंने बता दी कैसे करनी है, ये भी बता दी है। अब हम करते हैं एंगल वाली। तो एंगल वाले क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे मैं आपको बता देता हूं। तो इस तरह करने हैं आपको, एक आदमी है, ठीक है, अपने घर से ईस्ट की तरफ चला, यानी कि पूरब की तरफ चला, 10 किलोमीटर चला। तो हमने ईस्ट की तरफ चला दिया उसको 10 किलोमीटर। तो अब वो क्या करता है, अपने बाईं तरफ, इसका बायां कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, तो ये राइट और ये लेफ्ट, अपने बाईं तरफ वो 135 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, तो ये है, तो मैंने बोला था 135 कैसे मुड़ेगा। अब आपको कैसे मोड़ना है, भाई ये 90 होता है। ठीक है, तो 135 कैसे आएगा, 40 और ऐड करेंगे, तो ये बाईं तरफ वो कितना मुड़ गया, 135 मुड़ गया। तो 135 आप मोड़ देंगे तो अब आदमी क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो 135 मुड़ गया तो ये आदमी हो गया अब इस डायरेक्शन में। तो इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, अब वो आपको बोल दे कि वो अपने राइट तरफ मुड़ा, अब तो अब इसका ये राइट ये है, इस तरफ मुड़ा, तो अब आप यहां से ये मोड़ेंगे राइट। ठीक है, अपने राइट तरफ मुड़ा तो इसका राइट ये है, तो राइट तरफ मुड़ा। अब वो कितना चला, 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर आप चला देंगे। अब वो क्या करा, उसने 20 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करा, उसने साउथ की तरफ मूव किया और 10 किलोमीटर चला। तो साउथ इसका कौन सा होगा, ये नीचे होगा, तो ये साउथ चला और ये कितना चला, अब 10 किलोमीटर चला। ठीक है, ये कितना चला, अब 10 किलोमीटर चला। तो अब उसको बतानी है फाइनली वो अपने घर से कितनी दूरी पर है या फिर वो किस डायरेक्शन में है। तो अब ये यहाँ पर है, इसका घर ये था, तो घर से किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। यदि वो पूछता कि उसकी पोजीशन से घर किस डायरेक्शन में है, तो उसकी पोजीशन ये है और घर नीचे की तरफ है, तो यानी कि घर कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो एक और क्लास में ले लूँगा। और वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं, चाहे वो फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो सभी ग्रुप में प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।